हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जी ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 9th के मैथ्स पार्ट 1 का वीडियो है। इस वीडियो में हम सेट्स इस चैप्टर का प्रैक्टिस सेट 1.4 का पार्ट 2 देखेंगे। स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है ये सेट्स का 7th वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या सीखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हम देख लेते, थोड़ा सा बैक हो जाते कि हमने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा था। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में देखा था ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमने देखा था। ठीक है, कि दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये सारे हमने प्रॉपर्टीज़ देखे थे कि इंटरसेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने डिसजॉइंट सेट्स देखा था, डिसजॉइंट सेट्स क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है दोनों सेट्स के सारे एलिमेंट। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने सारे प्रॉपर्टीज़ देखे थे। उसके बाद हमने देखा था नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। ठीक है, उसके बाद हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद मैंने आपको ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है ये भी एक्सप्लेन किया था और आपको ये बताया था कि यू कब लेना है और ए यूनियन बी कब लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रैक्टिस सेट 1.4 में और इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आपको यू कब लेना है और ए यूनियन बी कब लेना है। ठीक है, तो जो सेकंड क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया था। अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो पहले देख लीजिए ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए प्रैक्टिस सेट 1.4 के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो उसके लिए हमें पीडीएफ की तरफ जाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स, जो सेकंड क्वेश्चन है, पहले सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं और सेकंड क्वेश्चन में हमने ओरली यहीं पे नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, ये सब देख लेते क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या है, इन अ हॉस्टल देयर आर 125 स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था यहाँ पे जो 125 दिया हुआ है, आप अभी से इसको ए और यू मत, ए यूनियन बी या तो यू मत लीजिए। हमें पहले देखना पड़ेगा कि आगे क्या क्या दिया गया, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो 125 है वो यू है या ए यूनियन बी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें पहले तो यहाँ पे देखना पड़ेगा और मैंने आपको बहुत ही अच्छे से हिंट दिया था कि कब ये ए यूनियन बी होता है और कब ये यू होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो 125 स्टूडेंट्स में से 80 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको टी पसंद है। तो ठीक है, इसके सेट को हम ए मान लेते हैं। तो एन ऑफ ए आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 80 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये जो 60 स्टूडेंट्स हैं वो कॉफ़ी पीते हैं, तो ये जो सेट है जो स्टूडेंट्स कॉफ़ी पीते हैं उसको बी मान लेते हैं। तो एन ऑफ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका 60 हो जाएगा। ठीक है, 20 ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। 20 स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट, देयर आर 20 स्टूडेंट्स हु ड्रिंक टी एंड कॉफ़ी बोथ। आपको पता है जो दोनों पीते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम मान लेते हैं कि जो स्टूडेंट्स दोनों पीते हैं वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 20 हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ रहा है। ठीक है, ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, ये हमने जो पिछले वीडियो में सीखा था सब वही है। ठीक है, तो एन ऑफ ए आपका 80 हो गया, नंबर ऑफ बी आपका 60 हो गया और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 20 हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही साफ साफ कहा था, जब आपको सवाल दे दिया जाए कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं पीते, तो इसको मैं आपको वेन डायग्राम से समझाता हूँ कि ऐसा कब होता है कि जब ये जो 125 है आपको क्या लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैंने सेट ए लिया है तो ये मैंने बना दिया सेट ए। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ये ऐसे बच्चे जिनको टी पसंद है, ये रहा सेट बी मेरा। ठीक है, ये ऐसे बच्चे जिनको कॉफ़ी पसंद है। ठीक है, तो ये जो है ना वो पार्ट जो है वो इंटरसेक्शन पार्ट है। ये ऐसे बच्चे हैं जिनको सब पसंद है, दोनों का दोनों पसंद है, कुछ भी मिल जाए सब पी लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो ए यूनियन बी है, ठीक है स्टूडेंट्स, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको इसका इफेक्ट समझे अच्छे से। ठीक है, अब यहाँ पे जो ए यूनियन बी बन रहा है, ये जो हिस्सा बन रहा है, ठीक है, ये अगर मैं ए यूनियन बी लेता हूँ तो ये जो है ना सारे बच्चे ऐसे ना, ये ए को कुछ न, ये अगर मैं सिर्फ बात करूँ कि सेट ए में ऐसे बच्चे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ टी पसंद है, तो सिर्फ और सिर्फ टी पसंद वाले कहाँ पे आ गए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ गए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी पसंद होने वाले यहाँ पे आ गए और दोनों पसंद होने वाले वो बीच में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कॉफ़ी, ये जो ये जो है वो टी, ये जो है वो कॉफ़ी और ये जो है वो दोनों के दोनों। और आपसे सवाल में अगर ऐसा कहा जाए कि तो ये जो ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी ऐसा ग्रुप होगा जिनमें सारे बच्चों को कुछ ना कुछ पसंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे बच्चे जिनको कुछ भी पसंद नहीं वो ये इनके बाहर आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ए यूनियन बी के बाहर आएगा, मतलब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ए यूनियन बी के बाहर है। ऐसे कंडीशन में स्टूडेंट आपको जब भी कहा जाए कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ
कुछ भी पीना पसंद नहीं करते। मैंने आपको कहा था जब आपको ऐसा आता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो आपको ये जो 125 है वो आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू हो जाएगा। तो ये आपका ए यूनियन बी नहीं है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ऐसा ग्रुप होगा जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है, कम से कम एक टी पसंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको क्वेश्चन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स क्या होगा। ठीक है, तो लेट सेट ए बी द स्टूडेंट हु ड्रिंक टी। सेट ए ऐसा ग्रुप है जिनको टी पसंद है। तो नंबर ऑफ ए आपको कितना दिया गया, 80 स्टूडेंट्स है जो टी पीते हैं। लेट सेट बी बी द स्टूडेंट्स हु ड्रिंक कॉफ़ी। सेट बी ऐसा सेट है जो कि कॉफ़ी पसंद करते, तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया स्टूडेंट, 60 हो गया। ठीक है, द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, तो वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी होगा स्टूडेंट जिनको दोनों ही पसंद है। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको दोनों पसंद था, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना हो गया स्टूडेंट्स, 20 हो गया। द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ड्रिंक, मैंने आपको अभी बताया जो कम से कम एक ड्रिंक पीता है वो कहाँ पे आएगा, ए यूनियन बी के अंदर ही आएगा, है ना। जो एक पीता है, जो सिर्फ कॉफ़ी पीता है, जो सिर्फ टी पीता है और जो दोनों पीता है। ठीक है, तो ये तीनों ऐसा ग्रुप है जिनको कम से कम कुछ ना कुछ पसंद है। तो आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको नहीं पता है। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि ऐसे बच्चे बताओ जो कुछ नहीं पीते स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले ये तो पता करना पड़ेगा ना कि कितने बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं, तो वो हो जाएगा ए यूनियन बी। तो द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ड्रिंक इज ए यूनियन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, इट इज़ गिवन दैट देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी, आपको दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये जो सारा मैंने लिखा आप टेंशन मत लो कि एग्जाम में कैसा लिखना है, सबका सब तो क्वेश्चन में ही है, आपको खाली क्वेश्चन में से अपना सेट बनाना है। ठीक है, द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज यू। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका यू है 125, तो नंबर ऑफ यू कितना हो गया 125। आपको पता करना है कि कुछ बच्चे, वो बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते, तो वो आपको ए यूनियन बी पता करना है। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए 80 है, नंबर ऑफ बी 60 है और ए इंटरसेक्शन बी 20 है। तो 80 प्लस 60 140 होगा और माइनस 20, तो 140 माइनस 20 120 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो 120 आया वो क्या है ना, हमने यहाँ पे देखो क्या लिखा था, द सेट ऑफ स्टूडेंट हु ड्रिंक एटलीस्ट वन ड्रिंक, जो कम से कम एक ड्रिंक पीता है। ठीक है, मतलब इनमें वो सारे आ गए जो कम से कम एक पीते हैं और जो दोनों भी पीते हैं। ठीक, कम से कम एक मतलब ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एक ही, मैंने क्या कहा कम से कम एक, मतलब दोनों भी वो पी सकता है। तो सारे बच्चे 120 बच्चे हैं और आपको टोटल बच्चे दिए गए हैं कि, ठीक है, कितने बच्चे हैं 125। तो ऐसे बच्चे कितने हैं जो कुछ नहीं पीते, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। तो टोटल में से जो कुछ ना कुछ पीते उनको माइनस कर दो, तो 125 में से 120 माइनस कर दो तो कितना आ रहा है 5। देयर आर 5 स्टूडेंट्स हु डू नॉट ड्रिंक टी और कॉफ़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। मैं आपको ये जो स्क्रीन है इसको छोटा कर रहा हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। ठीक है स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको लिखने में और समझने में ईजी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहीं पे हम समझ लेते कि यहाँ पे क्या क्या दिया है। ठीक है, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश। ठीक है, 50 बच्चे ऐसे जो इंग्लिश में पास हुए, मान लेते कि जो इंग्लिश में पास हुए उनका सेट ए है, तो आपका नंबर ऑफ ए कितना हो गया स्टूडेंट्स 50 हो गया। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स। ठीक है, 60 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स में पास हुए, तो मान लेते कि इनका सेट बी है, तो नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा 60। ठीक है, 60 हो जाएगा। 40 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, तो ये जो दोनों में पास हुए वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एन ऑफ इंटरसेक्शन में आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना है 40 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे क्या दिया गया है, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं स्टूडेंट्स, क्लास के सारे बच्चे पास हैं। अगर ऐसा कहा जाता है कि कोई भी फेल नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा कहा गया होता कि कोई फेल है, तो जो सारे नंबर ऑफ टोटल बच्चे होते वो हमारा यू होता। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा गया कि सारे के सारे बच्चे पास है, तो ऐसे कंडीशन में जो क्लास के टोटल बच्चे होंगे वो किस में आएंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि कब आपको ए यूनियन बी लेना है और कब आपको यू लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या कह रहा है, नन ऑफ देम फेल, कोई भी फेल नहीं है, कोई भी फेल नहीं है, तो स्टूडेंट्स वो सब के सब कहाँ आएंगे, सेट ए और सेट बी में आएंगे। जो पास है वो सेट ए में आएंगे, जो पास है वो सेट बी में आएंगे, और जो दोनों में पास है, ठीक है, जो दोनों में पास है वो तो बीच में आएंगे, इंटरसेक्शन में आएंगे।
तो बाहर कोई नहीं आएगा, मतलब सारे के सारे जो बच्चे हैं वो कहाँ पे आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। तो आपको यहाँ पे देखो सवाल क्या, नन ऑफ देम फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुआ है वो हमें पता करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो एक सब्जेक्ट में पास हुआ है वो कहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इस ग्रुप की बात करूँ तो ये ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है। अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप की बात करूँ तो ये ऐसे बच्चे जो मैथ्स में पास है। अगर मैं बीच वाले ग्रुप की बात करूँ इंटरसेक्शन की, तो ये तो ऐसे हैं जो दोनों में पास है। तो अगर आपसे सवाल क्या पूछ रहा है कि कोई भी फेल नहीं है, दोनों सब्जेक्ट में कोई फेल नहीं है, तो मतलब सारे बच्चे इसी दोनों ग्रुप में, मतलब ए यूनियन बी में है, ठीक है। तो क्लास के सारे बच्चों का नंबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड एटलीस्ट इन वन ऑफ द सब्जेक्ट। आपको ऐसा मतलब आपको क्या करना है कि जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है वो पता करना है। मतलब आपको इनडायरेक्टली दे दिया गया कि क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनका नंबर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो क्लास के सारे बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है ना, कोई भी फेल नहीं है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे ए यूनियन बी पता करना है, आपको यू नहीं पता करना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं पीडीएफ की तरफ, ठीक है। या देखो, इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम 50 स्टूडेंट्स, तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन इंग्लिश बी सेट ए। जो इंग्लिश में पास है वो हो जाएगा सेट ए, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए 50 हो गया। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन मैथमेटिक्स बी सेट बी। जो मैथ्स में पास हुए उनका सेट बी है, तो नंबर ऑफ बी क्या हो गया 60। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास इन बोथ द सब्जेक्ट, तो जो दोनों में पास हुआ वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका कितना हो गया 40। नन ऑफ देम फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, कोई भी फेल नहीं है दोनों सब्जेक्ट में, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको कहा है जब कोई भी फेल नहीं है तो सब कहाँ पे आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी पता करना है, तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नंबर ऑफ ए 50, नंबर ऑफ बी 60 माइनस 40। तो 50 प्लस 60 110, 110 माइनस 40 70, मतलब 70 बच्चे हैं क्लास में, ठीक है स्टूडेंट्स। 70 बच्चे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि 70 है। द 70 स्टूडेंट पास्ड इन एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको सवाल ऐसा भी पूछ सकता था कि क्लास में कितने टोटल बच्चे हैं, तो आपका यही आंसर होता, 70 बच्चे हैं और सबके सब एक सब्जेक्ट में पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको दिया गया है अ सर्वे वॉज कंडक्टेड टू नो द हॉबी ऑफ 220 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 220 है। अभी हमें ये घाई नहीं करना है कि ये जो 220 है वो क्या है, ये 220 हो सकता है यू भी है और ए यूनियन बी भी है। आउट ऑफ विच 130 स्टूडेंट्स इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग, तो 130 जो है उनका हॉबी क्या है, रॉक क्लाइंबिंग। मान लेते कि ये सेट ए है, तो नंबर ऑफ ए आपका 130 हो जाएगा। 180 स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अपनी हॉबी स्काई वॉचिंग बताई, ठीक है। तो मान लेते कि ये सेट बी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बी 180 हो जाएगा। देयर आर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज़, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, ठीक है स्टूडेंट्स। आपसे कहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों पसंद है, तो वो ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ बच्चे हैं जिनको दोनों भी नहीं पसंद है, ठीक है। तो जिनको कुछ ना कुछ पसंद है वो तो ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। तो जिनको कुछ भी पसंद है स्टूडेंट्स कहाँ पे आएगा, यहाँ पे बाहर आएगा, ठीक है। बाहर आएगा मतलब आपके क्लास में सिर्फ ए यूनियन बी नहीं है, उसके बाहर भी है, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा वो क्या होगा, यू होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो 220 है वो आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। जब आपको कहा जाता है कि क्लास में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कुछ नहीं पसंद है, तो जो टोटल नंबर होगा वो आपका यू होगा, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल है कि आपको यू और ए यूनियन बी में क्या फ़र्क है, ठीक है। और आगे आपसे सवाल क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट हैव एनी ऑफ द टू हॉबी, जिनको कुछ भी पसंद नहीं। तो पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि ऐसे कितने बच्चे जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, तो वो ए यूनियन बी में आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी पता करेंगे और यूनिवर्सल सेट में से माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा। हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ रॉक क्लाइंबिंग वाला, तो हम क्या करेंगे, ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली स्काई वॉचिंग, तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, ठीक है। तो लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी एज रॉक क्लाइंबिंग बी सेट ए, तो सेट ए ऐसा स्टूडेंट है जिनको रॉक क्लाइंबिंग उनका हॉबी है, तो नंबर ऑफ ए 130 हो गया। लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हॉबी एज स्काई वॉचिंग बी सेट बी, तो नंबर ऑफ बी आपका 180 हो गया। स्टूडेंट्स ये लिखना बहुत ज़रूरी है स्टेटमेंट, आप डायरेक्ट करोगे तो आंसर आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ बोथ हॉबीज इज ए इंटरसेक्शन बी, तो ऐसे स्टूडेंट जिनका हॉबी दोनों है वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी। और आपको ये भी दिया कि ए इंटरसेक्शन बी कितना है,
10, ठीक है। देयर आर ऑल्सो स्टूडेंट विथ नो हॉबीज़, ठीक है। ऐसे भी बच्चे जिनका हॉबी कुछ भी नहीं है, तो ऐसे समय में आपके जो टोटल बच्चे दिए वो क्या हो जाएगा, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ आइदर ऑफ द वन हॉबी, मतलब जिनको कुछ ना कुछ एक पसंद है, कम से कम एक पसंद है, ठीक है। कम से कम एक पसंद है, दोनों पसंद हो तो वो अलग बात है, तो वो किस में आ जाएंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में आ जाएंगे, ठीक है। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा आपका यू हो जाएगा, तो नंबर ऑफ यू आपका 220 हो गया। तो हमें पता करना है ये फॉर्मूले से ए यूनियन बी, मतलब ऐसे बच्चे जिनको कम से कम या तो फिर कुछ ना कुछ पसंद है तो वो ए यूनियन बी में आएंगे। तो पहले ये पता कर लेते कि ऐसे बच्चे जिनको कुछ ना तो कुछ पसंद है, ठीक है। तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए है 130, एन ऑफ बी है 180, और जिनको दोनों पसंद है वो है 110। तो 130 प्लस 180 310 माइनस 110 कितना हो जाएगा 200, ठीक है। 200 बच्चे ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पसंद है, ठीक है। तो ऐसे कितने बच्चे जिनको कुछ भी पसंद नहीं है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद आइदर ऑफ द हॉबी इज ए यूनियन बी 200। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट विद नो हॉबी, जिनको कुछ भी पसंद नहीं, तो टोटल बच्चों में से जिनको कुछ ना कुछ पसंद है वो माइनस कर दो, 220 में से 200 माइनस किया तो 20 हो जाएगा। तो स्टूडेंट विथ हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है। ये ऐसे बच्चे हो गए, 20 बच्चे ऐसे हो गए जिनको कोई भी हॉबी नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था कि स्टूडेंट विथ हॉबी इज रॉक क्लाइंबिंग, ठीक है, जिनको रॉक क्लाइंबिंग पसंद है। स्टूडेंट्स मैंने आपको डायग्राम से समझाया था, ये ए है ये बी है, ठीक है। ए में ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, ए में ऐसा भी है जिनको दोनों पसंद है, वो यहाँ पे है। और दोनों कितने लोग हैं जिनको दोनों पसंद है 110, और आपका ए था 130, ठीक है। अब जिनको दोनों पसंद है वो ए में भी है, तो 130 ऐसे हैं जिनमें कुछ ऐसे भी हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग पसंद था, और कुछ ऐसे भी थे जिनको दोनों पसंद था। तो जो दोनों पसंद थे वो माइनस कर दूँ ए में से, तो 130 माइनस 110 कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, स्टूडेंट्स विथ हॉबीज रॉक क्लाइंबिंग ओनली। तो नंबर ऑफ ए में से इंटरसेक्शन भी माइनस करोगे, तो 130 में से 110 माइनस करोगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 20, ठीक है। तो ए वाले जो हैं, ठीक है, अगर मैं अलग से डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे आएगा आपका 20, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ऐसा ही आपको अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विथ हॉबी एज स्काई वॉचिंग का, तो स्काई वॉचिंग के लिए आपको 180 दिया गया था यहाँ पे, तो 180 माइनस 110 करोगे तो कितना होगा स्टूडेंट्स यहाँ पे 70, क्योंकि हमें क्या करना है 110 जो दोनों हैं जिनको दोनों पसंद है वो माइनस करना है, ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको कुछ नहीं पसंद था, वो तो ये दोनों के बाहर आएगा, मतलब ये 20 स्टूडेंट्स बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो काउंट करके देखते टोटल 220 है क्या, देखो ये 110 प्लस 70 कितना होगा 180 प्लस 20 200, ठीक है, और ये 20 220, ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब हम सही जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स विथ हॉबी एज स्काई वॉचिंग ओनली, सिर्फ और सिर्फ स्काई वॉचिंग। तो बी में तो ऐसे हैं जिनको स्काई वॉचिंग भी पसंद है और जिनको रॉक क्लाइंबिंग भी पसंद है, और वो है 180। तो इसमें से अगर मुझे सिर्फ पता करना है कि जिनको स्काई वॉचिंग ही पसंद है, तो दोनों वाले को माइनस कर दो, जिनको दोनों पसंद है, दोनों पसंद वाले 110 है, तो 180 माइनस 110 कितना हो जाएगा 70, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने वो आंसर लिख दिया, 20 स्टूडेंट्स डू नॉट हैव एनी हॉबी, 20 students follow only rock climbing and 70 students follow only sky watching as hobby, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट। आपको ये वेन डायग्राम दिया है और कुछ क्वेश्चंस पूछा गया। पहला क्वेश्चन है आपका ए क्या है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका ए क्या होगा, ए देखो ए में क्या क्या एलिमेंट है, एम एन एक्स वाई जेड, तो वो हमने लिखा एक्स वाई जेड और एम एन, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन है आपका बी का एलिमेंट क्या है, बी का एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, एम एन पी आर क्यू, सबके सब है बी में, तो पी आर क्यू और एम एन, ठीक है। ए यूनियन बी आपसे पूछा, ए यूनियन बी मतलब दोनों का मिला करके, तो वो क्या हो जाएगा एम एन एक्स वाई जेड और पी क्यू आर, ठीक है। तो ए यूनियन बी में क्या होगा एक्स वाई जेड एम एन और पी क्यू आर, हमने सब लिख दिया, ठीक है। यू में क्या होगा स्टूडेंट्स, यू में तो सब होगा, ये एस और आर भी होगा, ठीक, एस और टी, सॉरी ये टी है, तो यू में क्या होगा एक्स वाई जेड एम एन पी क्यू आर और एस टी भी होगा, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, जो ए के पास नहीं, ए के पास क्या नहीं है पी क्यू आर एस और टी, ठीक है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट पी क्यू आर एस और टी। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा स्टूडेंट, जो बी के पास नहीं मगर यू के पास है, एक्स वाई जेड और एस टी, ठीक है। बी का कॉम्प्लीमेंट एक्स वाई जेड और एस टी। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी मतलब, ए यूनियन बी मतलब स्टूडेंट्स ये सारा हो गया, ये सारा कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन बी होगा। तो इसके पास क्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एस और टी, ठीक है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो ए यूनियन बी के पास नहीं होगा, ए यूनियन बी के पास क्या नहीं है एस और टी, ठीक है स्टूडेंट्स। इतना ही था आपका प्रैक्टिस सेट 1.4 में स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मैंने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे से समझाऊं कि ये पूरा प्रैक्टिस सेट 1.4 में क्या था, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपके लाइफ में आगे जा कर के बहुत यूज़ होने वाला है,
ठीक है, आप ऐसा पता कर सकते हो कि आपसे कोई ऐसा सवाल करता है जहाँ पर क्लास में 200 बच्चे और बाकी सब प्लस करने में 200 से ज़्यादा हो रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको दोनों ही चीज़ें पसंद है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये उस चीज़ के लिए सारे सवाल थे। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल स्टूडेंट्स इतना ही। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर था सेट्स वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स आगे जो वीडियो अपलोड होंगे वो सेकंड चैप्टर्स के होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।